आज देश में हलचल है। अभी कहा कि 1 तारीख को हमने पोस्टपोन कर दी है। अरे हमने नहीं, ये बंसाली ग्रुप या वाईकॉम 18 ग्रुप ने पोस्टपोन नहीं की है, ये तो जनता का दबाव है। परसों के दिन हैदराबाद की सड़कों पर बहुत जने खड़े थे, किस लिए? पद्मावती नहीं चलेगी, इसी चीज को लेकर तो खड़े थे। और जब देशव्यापी अगर इसका विरोध हो रहा है तो ये जनता की आवाज और ऊपर से सरकार का दबाव जिसने इसको आगे कर दिया है। हम मानते हैं ये फिर एक धोखा है। हम उस तारीख का फिर इंतजार करेंगे जिस दिन रिलीज की तारीख आ रही है, हम फिर इंतजार करेंगे। अगर कोई तारीख आ रही है तो, और इसी के लिए आज हैदराबाद में हमारे जो सभी साथी लोग हैं उनसे भी अनुरोध करने आया हूं कि ये जो भी बातें चल रही हैं सब धोखा है। अभी 5 मिनट पहले एक मैसेज आया, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन ने कहा है कि इंग्लैंड में अगर वो भेज देता है तो फिल्म लगा लेंगे। मुझे बहुत शर्मिंदा। गुलाम वंश के थे कुतुबुद्दीन ऐबक, बंसाली के पिता का नाम मुझे पता नहीं है, मैं तो मानता हूं उसी गुलाम वंश का ही शहजादा है ये। मैं आपके मार्फत आवाज पहुंचाना चाहता हूं जो इंग्लैंड और अमेरिका में जो एनआरआईज बैठे हैं, इंग्लैंड और अमेरिका में जो अभी पिछले दिनों में संदीप वीडियो दिखा, पिछले दिनों में यूनाइटेड नेशंस में था, वहां देयर इज ए क्लब टू स्टॉप द डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री। एक क्लब है, कनाडा में भी है, इंग्लैंड में भी है, अमेरिका में भी है। मैं उन सब से विनती करता हूं जितना भी बन सके वो अपना विरोध वहां पर भी जाकर करें। और इसके लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है इसको समझना कि हमें दिक्कत क्या है। अभी आज कोई टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने पढ़ा कि हमने किन्हीं लोगों को मंजूर किया है ताकि वो इसमें बीच में इंटरफेरेंस करें। श्री राजपूत करनी सेना बहुत स्पष्ट है, अब उस स्थिति में हम नहीं हैं। भी मुंबई था परसों और मुझे पत्रकार बंधुओं ने पूछा कि अब इस फिल्म का कोई इलाज है क्या? मैंने कहा है। क्या इलाज है? कि पहले पुराने जमाने में रील आया करती थी, उस फिल्म को रील में डालो और जौहर की ज्वाला में फेंक दो, उसको जला डालो। सिर्फ और सिर्फ फिल्म बंद होनी चाहिए, उससे कम कुछ नहीं। देखिए, मैं विशुद्ध तौर पर एक छोटा सा क्लेरिफिकेशन, अगर 28 जुलाई पिछले साल और उसके 5-10 दिन 20 दिन महीना भर में भी आता कि नहीं ये दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह है, ये बचकानी हरकत है, इनकी पर्सनल लाइफ का मामला है, अलाउद्दीन खिलजी और पद्मावती में कुछ नहीं होगा, उतने से क्लेरिफिकेशन से शायद हम मान लेते। और अब उस परिस्थिति खत्म हो चुकी। 30 जनवरी को, जब 27 जनवरी को इसने थप्पड़ खाए थे, 30 जनवरी को हमको लिख के दिया है, हमारे पास लिखित में है कि आई विल प्री स्क्रीन द थिंग फॉर द इंस्टीट्यूशन बिलोंग्स टू द राजपूत कम्युनिटी एंड बेसिकली फॉर राजपूत करनी सेना। अब उसको 11-10 महीने लगे हैं। अब किसको फिल्म दिखा रहा है? 4 पत्रकारों को, 5 को। आपको क्यों नहीं दिखा रहा है? ये मेरा पूछने का क्षेत्राधिकार नहीं है। जिनको भी दिखा रहा है, सिनेमेटोग्राफी का आर्टिकल 5/E2, आप अच्छा हो इसको मेंशन कीजिए। ये जो सिनेमेटोग्राफी का आर्टिकल E2 कहता है,
बिना सेंसर बोर्ड के पास हुए हुए अगर फिल्म का प्रदर्शन, अगर फिल्म का प्रमोशन कोई भी करता है, उसके खिलाफ में आपराधिक मुकदमा, क्रिमिनल केस रजिस्टर होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि पत्रकारों के खिलाफ में यह किया जाना चाहिए, पर सेंसर बोर्ड ऑथराइज्ड है इस काम के लिए कि एक केस दर्ज कर दे। वेद प्रकाश जी वैदिक का नाम देखा होगा कि चैनल पर बहुत दहाड़ रहे हैं। दहाड़ते दहाड़ते कल रात को, परसों रात को तो वो छोड़ गए मैदान, कल रात को एक पैनल डिस्कशन में कह रहे हैं थोड़ा सा कांच में कोई 10 सेकंड के लिए था, 10 के लिए हो या 1 के लिए, डिस्टॉर्शन इज डिस्टॉर्शन। ऐतिहासिक तथ्यों से तोड़ मरोड़ का जो प्रयास किया जा रहा है, अब हम किसी मध्यस्थता को मंजूर नहीं करते हैं। अब सीधा सीधा 5 राज्यों ने बंद कर दी। आज आपके मार्फत, भाई राजा सिंह के मार्फत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से भी अनुरोध करूंगा, इतिहास हमारे बुजुर्गों ने लिखा, आपके बुजुर्गों ने लिखा, सिर कटाए थे तब इतिहास लिखा, खून से सना ये इतिहास, उस पर कालिक पोतने का षड्यंत्र। दरगाह का दीवान क्या कहता है, दरगाह के दीवान अजमेर में जो है वो ये कहते हैं कि ऐतिहासिक तथ्यों से इस तोड़ मरोड़ में राजपूतों का सहयोगी बनना चाहिए अपने को, कल अपने साथ भी हो सकता है। तो अगर राजस्थान से कुछ गड़बड़ है, कोल्हापुर में अगर सेट जलाया जाता है, तो ऐसी स्थिति क्या आंध्र प्रदेश में, हैदराबाद में, तेलंगाना में नहीं आ जाएगी? रोका जाना चाहिए। मैं तो बार बार कहता हूं, जौहर की ज्वाला है, बहुत कुछ जल जाएगा, रोक सको तो इस फिल्म को रोका जाए। आपके मार्फत पद्मावती फिल्म के बारे में मैं ये जो सांस्कृतिक गुंडागिर्दी चल रही है, देश में पास नहीं हुई फिल्म और इंग्लैंड में लगा दी जाएगी। देश में जो पास न हो, खैर वो उनका क्षेत्राधिकार है, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। वी आर नॉट सपोज टू इंटरवेन इन सच ए मैनर। मैं सुषमा जी से, जनरल वीके सिंह जी से अनुरोध करूंगा, इस मामले में दखलंदाजी दें। मैं अनुरोध करूंगा जो वहां एनआरआई बैठे हैं, मैं अनुरोध करूंगा द क्लब टू स्टॉप द हिस्टोरिकल डिस्टॉर्शन, जो एनआरआई के जो क्लब हैं, जो एनआरआई फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी हैं, उन सब से अनुरोध करूंगा, इंग्लैंड हो चाहे अमेरिका, कनाडा हो चाहे जर्मनी, हर जगह इसका विरोध किया जाना चाहिए। कुछ ही दिनों में, 3-4 दिन के अंदर अंदर श्री राजपूत करनी सेना इंग्लैंड में जाकर उन लोगों से चर्चा करेगी कि साहब यहां देश में अगर हिंदुस्तान में गलत है, इंग्लैंड में आकर वो ठीक नहीं होगा। सुनो तो सही, समझो तो सही मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एंड वी आर टोटली अशेम्ड ऑफ द थिंग व्हाट बंसाली इज ट्राइंग फॉर दिस परफेक्ट मॉकरी। जो कर रहा है ये देश नहीं है, देश नहीं है। क्यों? क्योंकि तब भी हमने कहा था इसका कुछ नहीं लगा है, पैसा विदेश से आया है। लोगों ने कहा आपके पास क्या एविडेंस है कि पैसा दाऊद इब्राहिम के वहां से आया है? अब है। तब हम सिर्फ अंदाज लगा रहे थे। नोटबंदी के समय, उसके 15 दिन पहले ये फिल्म शुरू होती है, पूरे नोटबंदी के दरमियान में ये 150-200 करोड़ रुपया, क्वेश्चन टू बी रेज, कहां से? इंक्वायरी होनी चाहिए। पर अब हमारे प्रवक्ता अभी नहीं आ पाए। आज शक्ति सिंह करके, विजेंद्र सिंह करके वो लड़के हैं जिनके पास कराची से फोन आया 4। एक फोन ट्रेस आउट हुआ कि वो कराची में उस जगह से है जहां से इंडिया के मोस्ट वांटेड दाऊद को ढूंढ रहे हैं। उसके घर से आया ये तो पता नहीं है, पर उस एरिया से आया। कराची से एक फोन आता है कि कालवी को हम उड़ा देंगे। ठीक है भाई, 118 किलो का हूं, थोड़ा सा बम बड़ा बनाना, थोड़ा बम ज्यादा चाहिएगा। 150 किलो को उड़ाने में कम समय चाहिए, 118 किलो को उड़ाने में शायद ज्यादा ताकत पड़ेगी। जिस तरह से पद्मावती के मामले में लोग संगठित हो रहे हैं, जोर से अगर फूंक मार दी तो दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान को उठा देंगे।
किस होश में हैं? कराची से मुझे बम से उड़ा देने की धमकी, क्या ये लिंक नहीं बता रहा? क्या लेन देना कराची वाले का? हमने गांधीनगर मीटिंग में कहा था कि इस देश में तो अब नहीं चलने देंगे, चाहे तो पाकिस्तान लगा दे। पाकिस्तान से एक प्रेमी का फोन आ गया कि हम तो उड़ा देंगे। ये हमारे गांधीनगर मीटिंग है अभी 5-7 दिन बाद, 5-7 दिन पहले लाख थे, 2 लाख थे, 5 लाख थे। मैं इस जगह में नहीं पड़ता, पर कुछ हैं और कुछ हैं। तो इस तरह का हम आए दिनों में 25 तारीख को ही हम गुड़गांव में खड़े हैं। अगले महीने में हम पटना, लखनऊ, भोपाल हम वीडियो निकाल रहे, हम वहां पर ये अपनी बड़ी मीटिंगों के है ना, जो हम जनता से संवाद कर रहे हैं, जनता की अदालत में जा रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि ये देश खड़ा हो और कहे ऐतिहासिक तोड़ मरोड़ को अब हम बर्दाश्त नहीं करें। कल मुझसे दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था टाइम्स ऑफ इंडिया की, कालवी की कोई रास्ता दिखाइए फिर ऐतिहासिक फिल्मों का। हमने एक रास्ता बताया था। जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स की संस्था है गिल्ड, उसने समर्थन भी कर दिया और तब के सूचना प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू जी ने भी इसका समर्थन कर दिया कि इतिहास पर बनने वाली हर फिल्म को प्री सेंसर बोर्ड से निकाला जाए। सेंसर बोर्ड फिल्म बनने के बाद काम करता है, दंगा फसाद तो पहले शुरू हो जाता है। कोई सींग काट रहा है, कोई पूंछ काट रहा है, ये इसकी सींग पूंछ इस बंसाली की, इसकी बड़बोलेपन ने तो कटा दी। कौन होती है पद्मावती? पद्मावती का रोल करने वाली कौन है? ये दीपिका पादुकोण। मैंने बताया मैं बास्केटबॉल खेला करता था मेरे देश के लिए। दीपिका जी का पिताजी भी प्रकाश पादुकोण भी मेरे साथ खेला करता था बैडमिंटन। मैं बास्केटबॉल का देश के लिए खेलता था, वो बैडमिंटन खेला करते थे देश के लिए। हमने कैंप भी अटेंड करते हैं। एक सीधा सा सवाल उठता है, अरे फिर तो आप आपके समान है। मैंने कहा है, पर बेटी नालायक। ये कौन है जो हमें ये बताए कि फिल्म तो लग के रहेगी? ये टी राजा पर छोड़ देता हूं, मैं भी कह देता हूं फिल्म नहीं लगने दूंगा। क्यों हमें प्रवोक कर रहे हैं? लगानी है लगा लो, फिर लगा ली ना अभी। अब नाक कान सारे के सारे काट डाले ना, उसकी पूंछ समेत सारी की सारी उस बच्चाली का। अब कह रहा है मैं इंग्लैंड जाकर लगाऊंगा। अच्छा, गुलाम वंश का शहजादा है, ये कुतुबुद्दीन की उसकी औलादों में से दिखता है। मैं कह रहा हूं हम इंतजार कर रहे हैं उस अगली तारीख का, चाहे वो 101 हो या 501। एक तारीख से निकलकर जो भी तारीख आ रही है, बीच बाजार में हम फिर खड़े मिलेंगे। ये देश की आवाज है, ये जनता की आवाज है, जिसको दरकिनार नहीं किया जा सकता, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। यू कांट पास थ्रू कि देश क्या कह रहा है। और देश बहुत स्पष्ट है, फिल्म अब नहीं लगनी चाहिए।